यूनिट 7 है, कितने मार्क्स का है वो? 4 मार्क्स का है। और इस यूनिट का नाम जो है, इसका नाम है डुअल नेचर। क्या नेचर? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हेडिंग डालो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। याद रखिएगा ये 4 मार्क्स का है, यूनिट 7 है। डाल दी हेडिंग। क्या होगा इसका नाम? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो चलिए समझते हैं आखिर ये शुरुआत कहां से होगा। जरा समझिए इसका जो नाम है डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब समझते हैं? कोई भी पार्टिकल का जो होता है जनरली 2 नेचर होता है। कितना नेचर? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? डी ब्रॉगली था, ठीक है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? एक्चुअली उसका नाम ब्रॉगली था, उसके आगे जो डी लगा है, डी मतलब समझिए उसका डी, अगर कोई भी साइंटिस्ट के आगे क्या लगा हो? डी। इसका मतलब उसका सपोर्टर हो गया। क्या हो गया? जैसे इमेजिन कीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। इमेजिन कीजिए हम बोल रहे हैं कि भारत का जैसे है, मान लो सरकार बदलना चाहिए, और आप लोग भी मेरे साथ होने लगे नहीं हाँ बदलना चाहिए बदलना चाहिए, सिंपल सा। तो हम तो अकेले नहीं है बोलने वाले, आप लोग भी हैं, है कि नहीं? तो हम कहलाएंगे डी चंदन। क्या कहलाएंगे? क्यों? क्योंकि सबका नाम अगर शुरू हो जाएगा, इमेजिन करो ऐसे लिखेगा चंदन कमा ये कमा ये कमा ये कमा ये, इस तरह करके सबका नाम लिखेंगे और बोलेंगे ये सब चाह रहा है कि सरकार बदलना चाहिए, तब तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जिसको लीड करता है उसका नाम होता है और उसके साथ क्या लग जाता है? डी। आ रहा समझ में? तो याद रखिएगा ब्रॉगली और उसके जो सपोर्टर थे कुछ और साइंटिस्ट होकर के जो होंगे, ठीक है। तो उनका कहना था, क्या कहना था सुनिए। कहना था कोई भी पार्टिकल, वो तो पार्टिकल है ही क्योंकि उसका कुछ मास है ना, अगर वो मोशन करता है, क्या करता है वो? तो उससे एक वेव निकलता है। क्या निकलता है? वेव, जिसको बोल सकते हैं कि रेडिएशन निकल रहा है कि नहीं। लेकिन वो कब निकलेगा? जब वो मोशन करेगा तब, ठीक है। तो सोचो जरा से, एक पार्टिकल तो है यानी पार्टिकल नेचर हो गया, और उससे वेव निकल रहा था, वेव नेचर भी हुआ कि नहीं? तो बोलो यहाँ कितना नेचर हो गया? इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी मैटर और रेडिएशन का 2 नेचर। क्लियर है? और आगे नहीं समझ में? तो चलिए हम लोग का ये टॉपिक स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन से। किससे? चलो हेडिंग डालो। हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन डाल दी हेडिंग। चलो समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। बहुत ही आसान सा चीज है, कोई भी दम नहीं है इसमें। देखो इसका नाम से क्रिया इलेक्ट्रॉन का एमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, सिंपल सा। तो होता है क्या है जरा समझो। जैसे इमेजिन करो कोई हम क्या लिए, एक टुकड़ा लिए मेटल का। किसका? मेटल का एक पीस लिए। इसमें डेफिनेटली ये सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और होता है कि जब भी आप इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? मान लो इसको हम क्या मिले, दिए एनर्जी। जितना एनर्जी देना था उतना दे दिए, ठीक है। जैसे मान लो चाहिए था इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए 3, तो जितना चाहिए था उसको हम दे दिए। तो होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके अंदर से बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? और इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जब कभी फ्री इलेक्ट्रॉन को सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है तो वो क्या होता है? उससे बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो क्या हम इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन क्या सुटेबल एनर्जी क्या मिल जाएगा तो उससे क्या बाहर निकल जाएगा। तो कुछ हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं इसको। देखो ध्यान से, जब किसी मेटल के सरफेस पर
जब किसी सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट कर दे, सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर दें, तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या होता है उससे मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन। लिखो, when suitable amount of energy, when suitable amount of energy, when suitable amount of energy, suitable amount of energy incident on the surface of metal, incident on the surface of metal, incident on the surface of metal, surface of metal, then metal, then by receiving this energy, by receiving this energy, free electron, by receiving this energy, free electrons of metal, free electrons of metal emitted from the surface, emitted from the surface, emitted from the surface। हो गया? फुल स्टॉप के बाद लिखिए, this process is known as, this process भी लिख सकते हो और phenomenon भी लिख सकते हो, ठीक है? This process is known as photoelectric emission। This process, sorry, electron emission, sorry, this process is known as electron emission, this process is known as electron emission। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब सुनो बाबू, इलेक्ट्रॉन इमिशन जो होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? लेकिन हम लोग को बोला नहीं पढ़ना इससे, समझ में आया? लेकिन फिर भी सुन लो, ठीक है? वैसे भी जो पढ़ना है वही सब जो आता है वही दिया है, क्लियर? जो नहीं आता था वही सब सिलेबस से हटाया, क्लियर? लेकिन फिर भी सुन लो, इलेक्ट्रॉन इमिशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 3, ठीक है? सबसे पहला जो इमिशन था उसको कहते हैं थर्माइनिक इमिशन। क्या कहते हैं? दूसरा जो होता है उसको कहते हैं फील्ड इमिशन। क्या कहते हैं? और तीसरा जो उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या है? तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं, तीनों को लिखेंगे नहीं लेकिन समझ के रखो, क्लियर है? तो देखो, अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि जब भी किसी मेटल के सरफेस में हम सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करें, इंसिडेंट करें। क्या करें? सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके उससे क्या होता है, बाहर निकलता है। उसी को हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन इमिशन बोले थे। तो उसमें पहला जो टाइप है उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या नाम है बाबू? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्यों, सॉरी क्या हम भी बोल रहे हैं, थर्माइनिक इमिशन। क्या नाम है? देखिए कैसे, जैसे मान लो ये क्या है बाबू, मेटल का एक पीस है। किसका पीस है? मेटल का। ये सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या है? अब क्या करो, इसको आप किसी बर्नर के हेल्प से या किसी भी हेल्प से आप इसको क्या करो, हीट करो। क्या करो, यानी आप इसको दे रहे हैं क्या, हीट एनर्जी। क्या दे रहे हैं? तो बोलो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिया, क्या किया, लिया, और लेने के बाद ये क्या हुआ, सरफेस से। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, थर्माइनिक इमिशन। क्या नाम है? इसको क्यों थर्माइनिक इमिशन कहते हैं? देखो क्या बोले, थर्माइनिक इमिशन। ये 2 वर्ड से मिलकर बना, एक है थर्मल, थर्म मतलब थर्मल, ठीक है, और आयोनिक। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, आयन तब बनता है जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो आयन बनता है कि नहीं? तो सोचो, थर्म यानी थर्मल, थर्मल मतलब हीट एनर्जी, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का निकल जाना यानी आयन में बदल जाना, इसीलिए इसका नाम क्या, थर्माइनिक इमिशन। क्या है? थर्माइनिक इमिशन। समझ में आ रहा? ये कब होता है बाबू, जब किसी मेटल के पीस को आप हीट करते हैं और उस हीट एनर्जी को रिसीव करके जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसी क्या कहते हैं, थर्माइनिक इमिशन। आसान सोचिए। एक दूसरा जो है उसका नाम है फील्ड इमिशन। क्या नाम है? फील्ड इमिशन कब होता है, जरा समझ। जैसे इमेजिन करो ये कोई मेटल का पीस है, तो डेफिनेट इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करो, इस मेटल के पीस को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालो।
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इसका लगभग वैल्यू होना चाहिए 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर। सोच रहे हो कितना स्ट्रांग होगा? 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर। सोच रहे हो 10 टू द पावर 8 कितना होता है? क्लियर है? जब इतना वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको आप क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा, तो होता है क्या है जरा समझना। बोलो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से इधर है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, बोला है कि नहीं? तो बोलो अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, कौन चार्ज? तो ये नेगेटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। ये बोलेगा चलो उधर जाओ, और ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या बोलेगा, चलो आओ मेरे तरफ, है ना? तो सिंपल से ये इधर जाएगा कि नहीं? तो बोलो ये सब कौन है? कौन चार्ज? नेगेटिव चार्ज। बोलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग या बहुत स्ट्रॉन्ग? बहुत स्ट्रॉन्ग। तो सोचो जरा सा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं? तो लगेगा, फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो डेफिनेट इस पर किधर लगेगा, इधर, नेगेटिव है। तो बोलो इधर लगेगा, तो बोलो इससे खींच के बाहर आ जाएगा कि? सोचो इसको खींच के क्या करेगा, बाहर निकल। तो बोलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसीलिए इसका नाम है फील्ड एमिशन। क्या नाम है? फील्ड एमिशन। और हम लोग को जो पढ़ना है वो थर्ड टाइप है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। आप एक काम करो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। डाल दिए? क्या हेडिंग डाले? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। समझे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? सर फोटो मतलब हो गया संकर। हाँ, फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसी से फोटो। फोटो मीन्स लाइट। लाइट। फोटो मीन्स फोटो, यहाँ वर्ड आया फोटॉन्स, किससे है? अगर थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि लाइट का जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होता है, ट्रेवल करता है, वो फोटॉन के फॉर्म में जाता है, जिसको आप क्वांटा भी कहते हैं। याद है? 11 पढ़ा, याद है? ठीक। तो बस उसी फोटोन से क्या बना, फोटो, ठीक है। यानी फोटो मीन्स एक प्रकार से बोल सकते हैं लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन का इमिशन, लाइट के कारण इलेक्ट्रॉन का, इसी को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। जैसे मान लो बाबू ये एक मेटलिक पीस है, कौन पीस है? ये सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है? लाइट। ये एक फोटोन है, ठीक है। तो हम जो लाइट दे रहे हैं डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा कि नहीं? और ये आपको पता होगा कि एनर्जी जो होता है वो एच न्यू के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एच न्यू, ठीक है। लाइट का जो एनर्जी होता है या फोटोन का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब समझो, जब इसको हम एनर्जी दिए, जितना चाहिए था उतना दिए, तो बोलो क्या ये बाहर निकला कि नहीं? निकलेगा। तो बोलो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ये किसके कारण? लाइट के कारण, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? फोटो इलेक्ट्रिक। आ रहा समझ में? तो हम बोल सकते हैं when light wave, ठीक है, या फिर when light ray incident on surface of metal of suitable frequency, जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए, ठीक है, then electron emitted from the surface of metal. Yes, sir. This process is known as फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। आसान है, लिखिए। when light wave of suitable frequency incident on the surface of metal, then
incident on the surface of metal, then electron emitted from the surface of metal, emitted from the surface of metal. ओके बाबू, फुल स्टॉप के बाद लिखिए दिस phenomenon is known as photoelectric emission. This phenomenon is known as photoelectric emission. उसको हम क्या कहते हैं बाबू? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. चलिए डायग्राम बना लीजिए. डालेगा कैसे और निकालेगा कैसे? उतना कम जगह है, भर जाएगा. चलो 14 साल चला प्रैक्टिस कॉपी में. तुमको बोल रहा 14 साल से तुम कॉपी में लिख रहा है. सही बात क्या? इसको बड़ा पता है कब से लिखना. H new Planck's constant. इसका वैल्यू है ना? हाँ? इसका वैल्यू हाँ जी. 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. सब पता चल जाएगा. हो गया ये? बना लिए डायग्राम. अब सुनो बाबू, ये जो है इसको प्रूव किया था. फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को प्रूव करने वाले बहुत साइंटिस्ट थे. हर्ट्ज थे, ठीक है, लेनार्ड थे, हॉलवर्थ थे, ठीक है. तो वो 3-4 साइंटिस्ट थे जो इस चीज को प्रूव किए थे, लेकिन वो सब सिलेबस हटा दिया. सॉरी, वो सब एक्सपेरिमेंट सिलेबस से हटा दिए और आता भी तक पूछता भी नहीं था. ठीक है, तो इसीलिए वो सब पढ़ना नहीं है. डायरेक्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. चलिए हेडिंग डालिए. हमसे भी कम ये छुड़ा. सर जब ये साइंटिस्ट का प्रूव कर दिया सर तो फिर दूसरा साइंटिस्ट प्रूव क्यों कर एक साइंटिस्ट प्रूव कर दिया, दूसरा साइंटिस्ट प्रूव कैसे क्यों करता है? अब जैसे तुम सुनो सब पता है. अब जैसे मान लो तुम टावर चौक जाने के एक रास्ता खोज लिया, ठीक है, तो सब उसी रास्ता से जाएगा क्या? नहीं, ये घुरते घुरते चंदन एक दिन दूसरे रास्ते से चल गया, विद टावर चौक पहुंच गया, विद रास्ता ढूंढा. ठीक है, हाँ, देखा वो अपने ढंग से करके देखा हो गया तो बोला ठीक है, वो जो बोला सच बोला. नहीं समझे? चलिए हेडिंग डालिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल दिए. चलिए समझे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है. सुनो, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लेनार्ड. क्या नाम था? वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था. क्या कर रहा था? एक्सपेरिमेंट. वो देखना चाह रहा था कि जो है लाइट डालने के बाद इलेक्ट्रॉन सच में निकलता है या नहीं निकलता. जैसे हम बोल दिए कि किसी मेटल के सरफेस पर आप क्या कीजिएगा, लाइट इंसिडेंट कीजिएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है. तो सच में निकलता है कि नहीं निकलता है, तो इसके लिए क्या किया था? लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, तो देखो कैसे किया था, समझ में आ जाएगा. उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब लिया. क्या लिया? वैक्यूम ट्यूब समझते हैं? जिसमें वैक्यूम हो. क्या हो? नाम से क्लियर है, वैक्यूम ट्यूब यानी वैक्यूम. ठीक है, अब समझो, ये जो पूरा पैक है फुल्ली, न बाहर का चीज कुछ अंदर आ सकता है, न अंदर का चीज
क्यों? बिल्कुल फुल्ली पैक है। और वैक्यूम, वैक्यूम मतलब एयर वगैरह कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। समझ में आया? ठीक, ना हवा है, ना पानी है, ना कुछ। इधर वो एक क्या लिए, एक मेटलिक पीस लिया, मेटल का टुकड़ा एक इधर लिया और एक इधर लिया, ठीक है? तो मेटल का पीस लिया, उसको वो क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। दिख रहा है? ये बैटरी है, ये क्या है, स्विच या फिर बोले तो की है। इधर एक लगा दिया माइक्रोन एमीटर। माइक्रोन एमीटर समझते क्या होता है? एमीटर क्या होता है? करंट को मेजर करता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम करंट चले, बहुत कम करंट, तो उसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोन एमीटर, जो कि हल्का सा माइक्रोन अमाउंट में भी करंट चलेगा, ठीक है, तो उसको भी क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा। ये की है और ये बैटरी, और इसके टर्मिनल्स के बीच क्या लगाते हैं? वोल्टमीटर, वोल्टेज नापने के लिए, ठीक है। अब चलो देखो उन्होंने क्या देखा, स्विच ऑन किया, यानी इस की को क्लोज कर दिया, ठीक है। बैटरी रखा, वोल्टेज 10 वोल्ट, देखा इसका कांटा नहीं हिल रहा था, यानी करंट नहीं चल रहा था। 20 किया, नहीं चल रहा था। 30 किया, नहीं चल रहा था। वोल्टेज बढ़ाया जा रहा, बढ़ाया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, करंट इसका कांटा चल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि करंट तब ना चलेगा वो जब सर्किट क्लोज। सोचो, एक तो यहाँ रखा, एक तो यहाँ रखा, बीच में कुछ है ही नहीं, कहां से चलेगा? क्लियर है? तो वो देखा कि वोल्टेज चेंज कर रहा था। इस सिंबल का मतलब जो है वोल्टेज चेंज हो रहा है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब वोल्टेज जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो चेंज कर रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन क्या देखा, जैसे चूंकि यहाँ ग्लास पैनल लगा था, बोलो मटेरियल नहीं आ सकता, लेकिन लाइट तो आ सकता है, आ सकता है क्या? तो इधर से जो है उन्होंने क्या किया, लाइट डाला। क्या डाला? ठीक है। कौन? यूवी लाइट। कौन लाइट? तो क्या देखता है, जैसे ही लाइट डाला, जरा सा भी समय नहीं लगा, यानी सिंपल सा, जैसे ही डाला वैसे ही इसका कांटा हिल गया, वैसे इसका कांटा क्या हुआ, हिला। इसका मतलब जरूर यह है कि जब लाइट डाले हमने तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला हो, और इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से क्या यहां तक पहुंच गया होगा। तो सर्किट जब कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर चलेगा तो क्या करंट इधर से इधर नहीं चलेगा? तो इसीलिए करंट चला। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब यहां से प्रूव हो गया कि जब हम लोग लाइट डाले हमने तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, लेकिन जब तक लाइट नहीं डाल रहा था तब तक क्या हो रहा था, करंट नहीं चल रहा था, कांटा नहीं हिल रहा था, बिल्कुल जीरो पर था। फिर लाइट को बंद कर दिए, लाइट डालना क्या कर दिए, फिर देखिए जीरो पर आ गया। जैसे ही लाइट डाले फिर तुरंत क्या हुआ, कांटा हिल गया। तो इसका मतलब जरूर है कि यहां से प्रूव हुआ कि लाइट डालने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता होगा, है ना। तो बोलो, ये लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकला, यही इलेक्ट्रॉन ये जो है ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों? लाइट के कारण निकला, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो हम बोल सकते हैं ये अगर फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता तो क्या करंट चलता? नहीं चलता। तो जब लाइट डाले, लाइट के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, और इसी के कारण सर्किट कंप्लीट हुआ, इसीलिए सर्किट में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो ये जो इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो इफेक्ट डाला वो लाइट नहीं तो डाला, लाइट नहीं डालते तो होता। इसी को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या करो, वो डायग्राम नोट करो। सुनो 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 सुनो, अरे बाबू लोग इधर। तो ये हो गया। अब सुनो, ये जो है इसको कहते हैं, जानते हो, कलेक्टर प्लेट। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्ट कर रहा है। और ये जो है ये क्या कहलाता है, एमिटर प्लेट। क्या कहलाता है? क्यों एमिटर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, तो सुनो, तो ये है कलेक्टर प्लेट, ये है एमिटर प्लेट। इसको लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, यहाँ लिखो सी, यहाँ लिखो ई।
हो गया, लिख लिए। अब समझो, बाद में बताएंगे, उनको पता है तुम लोग का अलग डाउट होगा। ठीक है, कौन नाम मिलना, चले ये सी है और ये हाँ? वो कलेक्टर प्लेट में जिंक सल्फेट का लेयर भी चढ़ा था। वो अलग चीज है, बहुत लेयर तो बहुत कुछ चढ़ा रहता है, लेकिन यहाँ उसका मकसद पता करने के लिए ये लगा है ना, मिल गया किसका मतलब पहुंचा, सिंपल। चले इधर, किस इसका कौन सा मेडिकल लगा? किसका, दो लगा है। ये दोनों हाँ। किसी का लगा और हमको उतना थोड़ा पता है, केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ा। अच्छा। अरे सिंपल से जनरली जो होता है सॉफ्ट मेटल लेता है, क्या लेते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन की आसानी से, समझे, समझ में आया। चलो इधर देखो, तो क्या हम इसको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, समझो जरा ध्यान से। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब लाइट रे, कौन, एमिटर प्लेट पर इंसिडेंट किए, किस पर, एमिटर प्लेट पर, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला, और इसी के कारण ये सर्किट कंप्लीट हुआ, इसीलिए बोल सकते हैं सर्किट में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। और ये जो करंट है ये होता है फोटो करंट, क्या कहलाता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आ रहा समझ में, तो इसी चीज को थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, लिखो, when light incident on the emitter plate, when light incident on the emitter plate, एक तो चीज गलत करा दी जी, क्या? लेकिन तो वर्ड छोड़िए, ठीक है, when light of suitable frequency, ठीक है, when light, उसके बाद लिखिए ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, नहीं भी लिखते चल जाता, लेकिन ये लिखने के बाद क्या होगा, एकदम कोई नहीं काट सकता, समझ में आया, ये लिख दिए तो मतलब सुइटेबल, जो चाहिए उतना मिल रहा है उसको, ठीक है, इसलिए नहीं भी लिखते तो फिर भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, क्या लिखे, when light of suitable frequency incident on emitter plate, then electron emitted from the surface, so current starts flowing in the circuit, हो गया बाबू, फुल स्टॉप के बाद लिखो, this phenomenon is known as photoelectric effect. This phenomenon is known as photoelectric effect. इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं बाबू, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, लिखिए। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, हाँ हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द इलेक्ट्रॉन, लिखो, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड from the emitter plate, is known as photoelectron, and current flowing in the circuit, is known as
current flowing in the circuit is known as photocurrent. 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 समझे कि बुझे? तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था? जो आपके समझ में नहीं है? आ गया। Heading area Planck's quantum theory. Heading area Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. डाल दी हेडिंग। सर स्पेलिंग क्या लिखें? PLANCKS Planck's quantum theory। हो गया बाबू? चलो समझो ध्यान से। तब वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। किसका? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सुनो, प्लांक जो है साइंटिस्ट का नाम था। प्लांक किसका नाम था? और इसका कहना था, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइट में क्या होता है, एनर्जी होता है। लाइट में क्या होता है? अगर लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर रहा है, डेफिनेट उसके साथ एनर्जी भी जा रहा है। जा रहा है कि? इनका कहना था कि लाइट का जो एनर्जी होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ट्रेवल करता है वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में करता है। ठीक है, छोटा छोटा क्या होता है? पैकेट होता है। उस पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और उसी पैकेट को उन्होंने नाम दिया था क्वांटा। क्या कहा था? क्वांटा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्वांटम थ्योरी। और उसी क्वांटा को हम लोग फोटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? ये किसका कहना था? ठीक है। और उसी में एक और बात कहना था कि हर एक फोटोन का जो एनर्जी होता है, याद रखिए, हर एक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है? एच न्यू के बराबर होता है। किसके बराबर? याद रखिए, हर एक फोटोन का एनर्जी किसके बराबर होता है? ठीक है, ये हर एक फोटोन का एनर्जी इसी के बराबर। वैसे बहुत सारा बात कहना था इसका, केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे क्लास 11 में। ठीक है, 4-5 पॉइंट बहुत सारा पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे सिर्फ एक पॉइंट से मतलब है। समझ में आया? तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, the light energy travels from one place to another place, one place to another place in form of small packets of energy, फुल स्टॉप के बाद लिखिए which is known as quanta or photon, क्वांटा लिखे, क्वांटा ऐसे, ठीक है, क्वांटा और फोटोन। क्लियर है? उसको हम क्या कहते हैं बाबू? क्वांटा कहते हैं या फोटोन। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, the energy of each photon is h nu। क्लियर है? हर एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा? h nu। अब चलो इधर देखो, दैट इज यही बोला इक्वल टू h nu, बट और भी देखो, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या बाबू? और इसका फॉर्मूला होता है c/λ। क्या होता है? c क्या? स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या? वेवलेंथ ऑफ लाइट। देयरफॉर
बोलो ये फॉर्मूला क्या हो गया, बोलो E इक्वल टू एच सी बाय, नहीं समझा, Yes, sir. H और न्यू की जगह C बाय लेफ्ट, Yes. क्लियर है। वेयर क्या क्या चीजें इसको लिखेंगे, बोलो H क्या बाबू, Lines constant. प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू भी याद रखना कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। कौन सेकेंड, न्यू जो है ये क्या है, Frequency of light. फ्रीक्वेंसी ऑफ, बोलो लेमडा क्या है, Wavelength of light. वेवलेंथ Of light. ऑफ, और C क्या है, Speed of light. स्पीड ऑफ Light. लाइट। कितना होता है वैक्यूम में जी, 3 into 10 to the power 8 meter per second. आराम समझ में, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो चलो बाबू क्या करो, यहाँ से यहाँ पूरा नोट कर लो। सुनो ध्यान से, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, ये जो प्लांक्स कांस्टेंट h है इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ दिया था। देखो कितना आसान है, बोलो जी इसका यूनिट क्या है, Joule second. जूल सेकंड है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा जूल को लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, पता है कि नहीं, Yes, sir. इनटू क्या है वो सेकंड, तो बोलो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर एस पर पावर माइनस 2 और यहाँ प्लस Per 1, second. तो बोलो -2 + 1 यानी कितना, Per second. नहीं समझा, Yes. तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। Yes, sir. तो यहाँ से डायमेंशन नहीं निकाल सकते, Yes, sir. बोलो केजी का, And मीटर का, स्क्वायर सेकंड का, पर पावर, -1. ये हो गया किसका, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। लिखने की तो जरूरत नहीं है, नहीं लिख लिखेगा क्या करेगा जी। एग्जाम में सब थोड़ा सा अच्छा एग्जाम में है तो ये सब नहीं जानते हो, नहीं आता अच्छा अच्छा लिख लो लिख हम लो। डाल देना पैमाने अरे लिख लो, कहीं को नाम लिख लो, जैसे हम लिखे वैसे लिख लो। हम सोचे थे क्या छोड़ देंगे, आएगा तो हम सोचे थे ऐसे कि जानते ही हो तुम लोग, लेकिन फिर सोचे चलो थोड़ा सा इसमें नहीं सोचिएगा अच्छा नहीं सोचे, ठीक है। मतलब सोचो जरा सा, बच्चा लोग को बुड़बक सोचने के बाद गुस्सा आता है, हम तेज सोच रहे हैं तो तुम लोग को खराब लग रहा है। अच्छा चलो बुड़बक के सोचेंगे चलिए हो गया, मिटा दें कन्फर्म, ठीक। डायमेंशन याद भी नहीं रख पाएगा। नहीं रटना मुश्किल है, समझ जाइएगा कोई बात नहीं, बोल दिया फोन पे, कब जाएंगे, हाँ भाई दोस्त ही बोल रहा हूँ, कहाँ बोले किता देखा दोस्त कहीं बात। चलो हेडिंग ना, हेडिंग ले लो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। हमारा हैंडराइटिंग से मत देख देख के मत लिखना, सुन के लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, क्योंकि हमारा हैंडराइटिंग कितना समझ में आता होगा हमको पता है, लेकिन फिर भी नहीं दिखेगा, क्या पड़ेगा हमारा लिखा हुआ? दिख गया बस। कभी कभी हम नहीं पढ़ पाते हैं, सच्चे में हम लिख लेते हैं कभी कभी ना, तो हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं कि बताइए कौन मोहनजोदड़ो वाला क्या लिखा है। चलो इधर तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटो किसका बात कर रहे हैं, तो सुनो ध्यान से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ध्यान से, फोटोन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, क्या होता है याद रखिए, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं, तो लिखो एक नंबर, इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल।
तो बताओ जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो क्या डेविएशन शो करेगा क्या? जब न्यूट्रल है क्यों शो करे डेविएशन, है ना? तो लिखो फुल स्टॉप के बाद, सो इट डज नॉट shows, it does not लिखे, does not shows deviation inside electric field and magnetic field, inside electric field and magnetic field. ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन शो नहीं करता है। करता है क्या बाबू? नहीं करता है। समझे कि बुझे दोनों? चलिए बहुत अच्छा। क्या हुआ? दूसरी वाली सुनो, फोटोन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से मोशन करता है। इसका स्पीड कितना आता है? लाइट के स्पीड। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली लाइट के साथ चलेगा तो स्लो चलेगा तो बेचारा पीछे नहीं रह जाएगा। सोचो हम क्या बोल रहे हैं, लाइट जो है उसका एनर्जी है वो किसके फॉर्म में जाता है? फोटोन के फॉर्म। तो सोचो लाइट वहां गया, इसका मतलब एनर्जी गया, इसका मतलब फोटोन भी उसी स्पीड से चला होगा। अगर उससे ज्यादा स्पीड चलता तो लाइट पहुंचा भी नहीं, एनर्जी पहले पहुंच गया। और स्लो चलता तो लाइट पहुंच गया, अब एनर्जी धीरे धीरे पहुंच रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका भी स्पीड किसके बराबर होता है? लाइट के स्पीड के बराबर। तो लिखो, इट travels with speed of light. It travels with speed of light. It travels with speed of light. तो बोलो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? ठीक है, समझ गया? दैट इज c इक्वल टू कितना? इसको लिख लीजिए 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और बिलीव नहीं करो, एक बार पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस बार ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। 40 तो हो गया, सुन रहे हैं? प्रैक्टिकल हटा दिया। प्रैक्टिकल हटा दिया, अच्छे किया। चलो तीसरी वाली, ओहो सुनो, थर्ड वाली कौन वाली? चलो देखो, सुनो, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है क्या? वो 0 होता है। कितना होता है? 0। इन्हें फोटोन को बुला लो और उसको बोलो थोड़े से तुम रुक जाओ ना, ठहर जाओ, तुम बहुत तेजी से चल रहे, थक गई हो। और उसको अगर रेस्ट में ले आए और उसका मास मेजर कीजिएगा, कितना निकलेगा? 0। याद रखिएगा, द रेस्ट ऑफ मास ऑफ फोटोन इज 0। लिखो द रेस्ट मास, लिखो द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, the rest mass of photon is 0। याद रखना, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है। क्या होगा? चौथी वाली। तो आपके मन में होगा सर जब रेस्ट मास 0 है तो सर डायनामिक मास क्या होगा? डायनामिक मास मतलब जब ये मोशन करेगा तो इसका मास कितना होगा? तो चलो देखो कितना होगा। नाउ एज वी नो, जैसे कि हम जानता है कि नहीं? याद करो, कभी जरूर पढ़े होगे E इक्वल टू SC बाय लेमडा। बोलो, बिकॉज E इक्वल टू MC स्क्वायर भी पढ़े हो, आइंस्टीन। इसीलिए बोलो इसके जगह बराबर एक चीज से एक चीज गया। तो बोलो M बराबर, समझ में आया? ये हो गया फोटोन का डायनेमिक मास। ठीक है, फोटोन का सब लिखवाएंगे, लेकिन पहले लिखो जो लिखवा रहा है। द डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, द डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज, द डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज, द डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज h by c lambda, h by c lambda। और कोई बच्चा अगर lambda c लिख लिया तो डरना नहीं, c lambda हो या lambda c हो, बात बराबर। अब क्या करो, यहां से अच्छा
हो गया? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा द मास ऑफ फोटोन इज, डायनेमिक नहीं भी बोलेगा तो अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो इसको टिक जरूर करना, समझे? लेकिन ऐसा बोले द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज तो याद रहेगा। फिफ्थ नंबर, चलो इधर देखो, अरे फिफ्थ पांचवा पॉइंट मिटा दें इसको। सुनिए इधर, इधर देखो इधर, अगर हमको फोटोन का मोमेंटम पूछ दे, क्या पूछ दे, तो इतना जरूर पढ़े होगे, अगर क्लास 11 पढ़े होगे थोड़ा सा जरूर याद होगा, मोमेंटम इक्वल टू होता है क्या, मास इंटू कंफर्म पढ़े, ठीक, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू, सुनो तो बोलो मोमेंटम हम निकाल रहे हैं किसका, फोटोन का मोमेंटम यानी p, तो बोलो फोटोन का मास लेना होगा कितना, h/c इनटू वेलोसिटी, फोटोन कितना स्पीड चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। नहीं समझा, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ? तो बोलो कितना, समझ में आया? तो बोलो फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, h बाय लैम्डा, h बाय, तो लिखिए द मोमेंटम ऑफ फोटोन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h बाय लैम्डा, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h बाय लैम्डा। बोलो फोटोन का मोमेंटम कितनी होती है, अब क्या करो, यहां से यहां छापो, बैग किसका है, सुंदर भी है, सुंदर भी है, सुशील, सुशील कैसे रहता है, बैग कभी सुने सुशील, गजब बात नहीं, मतलब स्पेलिंग देखो क्या लिखा है, मोंकी, गलत से कैसे लिखा हुआ ले लेता है, जो बैग सुशील है, देखो एक तो लड़का हम लोग के साथ पढ़ता था, उसका नाम सुभाष था, ठीक है, खूब बोलता था पढ़ो बढ़िया, नौकरी लो और हैंडसम लड़के से बियाह करो, हैंडसम लड़के, ठीक है। और बिलीव नहीं करो, जब शादी किया तो हम लोग को दिखाने के लिए मोबाइल एकदम जूम कर करके अपने वाइफ का फोटो जूम करके, देख हैंडसम छोन हैंडसम, ठीक, और सच में उसकी वाइफ देखने में अच्छी है, ठीक है, तो उसको ये नहीं पता है कि हैंडसम जो है वो सिर्फ लेडीज के लिए, लड़की के लिए होता है, वाइफ के लिए नहीं। अच्छा लड़का के लिए, हमको क्या पता, हम फिजिक्स का मास्टर, सोचो उसको ये भी नहीं पता। नहीं, वो अभी वो पहले बोलता था पढ़वर नौकरी लो, नौकरी लिया, वो करोड़पति बनेगा सीधा, वो नहीं होता है, बहुत सारे कौन कंपनी सब होता है, ग्रुप बनाओ, नेटवर्क डायरेक्ट हमको बोलता है चंदन 5 साल बाद तरस मिलबो और मर्सिडीज लेके जाओ, ठीक, और मर्सिडीज लेके जाओ तो हम बैठ के सीधे चैलेंज करता है, 5 साल में सीधा मर्सिडीज ले जाओ, ठीक है। वो बोलता है, उसका बेटी हुआ, समझे ना, एक तो बेटी हुआ, बोलता है अपन बेटी के नामस 5 साल बाद 1 करोड़ टका अकाउंट में देवो भरी, ठीक, अरे 1 करोड़ दे देवो और अपना कहो बेटी जहां पढ़ना है पढ़, ठीक, जहां हो तो भेज दो, अमेरिका भेज दो, ठीक, लंदन भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, सच है, मजाक नहीं, नेटवर्किंग में जुड़ के देखो तो जोश आ जाएगा, सच में। 8,000 महीना देखना उनका सोच क्या,
डायरेक्ट तरह बोलेगा जैसे सूरत का निर्माण करेगा। और सूट बूट पहन के कुर्ता है। यस सर। उससे अच्छा पाइजर लेके हाँ। चलेंगे 8,000 में। सूट पहन लेता है एकदम मस्त वाला, समझे, जो तुमको वी मार्ट में मिल जाएगा 8,000 में, यस सर। या फिर शादी भी हम नहीं होता है, यस वो सर। सूट पहनता है और एक स्प्लेंडर सेकेंड हैंड और चलता है, बोलता है नहीं हमारी गाड़ी सुन, तो देख के 3 साल से देख रहे हैं। हम लोग कल तरफ गए थे टीना लगा लेंगे। उसमें कमाना थोड़ी है सर, नहीं कमा पाते। अरे सपना ऐसा दिखाता है ना। बहुत लड़का को देखे कमा लेते हैं। हाँ ब्रेन वॉशिंग तो करता है। आप कभी उस में मीटिंग में जाइए, लेकिन इस समय दिमाग बहुत किस मॉलम में दिमाग किसी में नहीं रहता, दिमाग रहता तो उसके यहाँ थोड़े वो यही सब काम करता है, वही तो। पूर्वक रहता। हाँ लेकिन जो उसका जो बॉस है उसके पास गजब है, वो किसी को भी अपने बात से ठग सकता है। समझाता है, ठीक है। अच्छी तरह समझाएगा। बहुत अच्छा से ऐसे समझाएगा ना, और ऐसे कागज लेके बैठेगा और इस तरह का मैप बनाएगा, लगेगा है तो हम तो करोड़पति बन गए, हम तो बस यहाँ जाना है। संन्यास करने के लिए ऐसा लगता है कि तुरंत ज्वाइन कर लिया। मतलब ऐसा होता है। तुरंत से लगे पढ़ाई लिखाई हो गया, चलो हेडिंग डालो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हेडिंग डालो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ डाल दिए। सुनिए, तो डी ब्रॉगली का कहना था, किसका, जब भी कोई पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा, क्या करेगा, तो उससे एक रेडिएशन निकलता है, यानी कि वेव निकलता है। क्या निकलता है, और जो वेव निकलता है उसको कहते हैं डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव। याद रखिए, जो वेव निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। याद रहेगा, डी ब्रॉगली वेव या। और जैसे मान लो बाबू ये वेव है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ मालूम नहीं होगा। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस उसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ। इसीलिए कुछ इस तरह इसको कहते हैं, ध्यान से देखो, जब कोई पार्टिकल मोशन करे तो उससे जो वेव निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेव। क्या बोलेंगे, और डी ब्रॉगली वेव का जो लेंथ होगा, वेवलेंथ, उसी को हम क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेव। आसान सा चीज है, लिखिए, when any particle is in motion, then a wave emitted from the particle, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, this emitted wave is known as de Broglie wave, de Broglie wave और मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। क्या कहते हैं बाबू, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, the wavelength of matter wave is known as de Broglie wavelength, हो गया बाबू।
चलो इधर देखो नाउ एच वी, इधर देखो बाबू, नाउ एच वी नो, तुरंत हो जाएगा, बहुत ही आसान। बोलो E इक्वल टू क्या पढ़ेगा आप? एस सी बाय लेमडा, कन्फर्म। बट बोलो E इक्वल टू पढ़े हो बाबू एम सी स्क्वायर, देयरफॉर बोलो इसके लिए क्या? एस सी बाय एक सी से एक सी गया, तो बोलो लेमडा इक्वल टू, सॉरी पहले लिख लेते हैं, क्या बचा? एम सी बाय इक्वल टू एच बाय लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू कितना? एच बाय, ठीक समझना। इफ एनी पार्टिकल ऑफ मास, एनी पार्टिकल ऑफ मास m, कितना मास? इज मूविंग विथ स्पीड v, कितना? देन c इक्वल टू v होगा क्या? क्यों? c क्या है? एक प्रकार से स्पीड ही, तो स्पीड कितना हो जाएगा c के जगह? क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं पार्टिकल का मास कितना है, जो कितना स्पीड चल रहा है, v स्पीड से क्या हो जाएगा? c के जगह हमको v लिखना है, ठीक। देयरफॉर सोचना, इधर देखो, देयरफॉर बोलो क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू m by v, लेमडा इक्वल टू एच बाय एम h बाय m, और c के जगह v होगा कि नहीं? h बाय कंफर्म है, बट v सॉरी m इंटू v, m इंटू यानी मास इंटू वेलोसिटी हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? p, जिसको क्या कहते हैं? मोमेंटम। देयरफॉर लेमडा इक्वल टू कितना? h बाय v, आ रहा समझ में? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हुआ? h बाय v, आसान सा चीज है। तो चलो बाबू इसको क्या कर लो, नोट कर लो।